some breaking news coming in from the Polban state of West Bengal. Republic is now getting the first big confirmation. Sources have now told your channel that Suvendu Adhikari will be contesting from Nandigram against Mamta Banerjee. This is certainly was the most contested as well as speculated seat as far as the BJP's candidate list is concerned. For more on this, let's go across to my colleague Himanshu joining us over the phone line. Himanshu, this was in fact speculated for a very long time, and now we're getting in the first big confirmation. Sources telling our channel that Suvendu Adhikari will be contesting from Nandigram against Mamta Banerjee. बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हमें भी उच्च सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है और यही कंफर्मेशन मिल रहा है कि शुवेंदु अधिकारी ही वो चेहरा होंगे जो नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे, क्योंकि ऑलरेडी शुवेंदु ने ये कह चुके हैं, वो पब्लिक रैली में ये कह चुके हैं कि नंदीग्राम से यदि ममता दीदी चुनाव लड़ेंगी तो वो 50,000 वोटों से उन्हें हराएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि मैं नहीं भी लड़ा, कोई और भी यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ेगा तो भी हम नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। और जिस दिन ये घोषणा हो गई ममता दीदी की तरफ से कि 10 तारीख को नामांकन भरने वाली हैं और नंदीग्राम से ही वो चुनाव लड़ेंगी, उस दिन के बाद में यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई थी, जिसमें भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि नंदीग्राम से यदि उन्हें मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर वो कॉन्टेस्ट करेंगे और दीदी को हराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमें अभी जानकारी निकल कर सामने आ रही, जो सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिल रही है कि शुवेंदु अधिकारी ही वो चेहरा होंगे जो ममता दीदी के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे बीजेपी की तरफ से। तो अब जो नंदीग्राम का जो रण है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ममता दीदी वहां से चुनाव लड़ने वाली हैं। ममता दीदी को हराने के लिए नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो 50,000 वोटों से हराएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि नंदीग्राम के अलावा और कहीं से ममता दीदी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। यदि ममता दीदी वहां से हार जाती हैं तो ये शुवेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी, बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी और ममता दीदी की सबसे बड़ी हार होगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि नंदीग्राम का जो रण है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गया है। अब आने वाले दिनों में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नंदीग्राम में झोंक दी जाएगी। In fact, Himanshu, it cannot get bigger than this now that it is officially stated that so it will be Suvendu Adhikari versus Mamta Banerjee in Nandigram. And remember, Mamta Banerjee has stated in clear words that she will be contesting from Nandigram and only that particular place. We will have to wait and see if she will be choosing another seat or not. But remember, even Suvendu Adhikari yesterday had come out and stated as to how he will be ready with sweets on May 2nd when the results are announced, and also stating that he is ready for that battle in Nandigram as well. जी बिल्कुल, देखिए पार्टी की तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था, और ये बात उन्होंने न सिर्फ सार्वजनिक तौर पर कही थी, बल्कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वो आए थे तो वहां पर भी उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं निश्चित तौर पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम ही एक ऐसी जगह है जहां से शुवेंदु अधिकारी ने राजनीतिक जमीन तैयार की थी ममता बनर्जी के लिए। तो ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने वाले शुवेंदु अधिकारी यदि वहीं से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि ममता दीदी के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं है। ममता दीदी के खिलाफ यदि मैदान में शुवेंदु अधिकारी उतरेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें जबरदस्त तरीके से उनको डिफीट करने के लिए जबरदस्त रणनीति बनानी पड़ेगी। Stay with us. We're also joined by Arjun Singh on the phone line. Sir, your first reaction, sources stating that certainly a big confirmation as to how Suvendu Adhikari will be contesting from Nandigram against Mamta Banerjee. ये ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी जी लड़ेंगे, ये तो बहुत पहले ही उन्होंने घोषणा की है। पार्टी अगर चुनाव में उनको टिकट देती है नंदीग्राम में तो वो चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी को हराएंगे भी, और निश्चित रूप से ममता बनर्जी 50,000 से ज्यादा वोट से हारेंगे। लेकिन अर्जुन सिंह जी, आप काफी टाइम से ये बोला जा रहा था और एक तरह से स्पेकुलेट किया जा रहा था किस तरह से ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी हो सकते हैं। ममता बनर्जी खुद जो अपने ओल्ड बैस्टियन छोड़ के नंदीग्राम आई है, तो क्या ये बहुत बड़ी बैटल हमें देखने को मिल सकती है? ये बैटल तो है ही है, और ममता बनर्जी ने कल आप देखे होंगे जब वो घोषणा कर रही थी अपना जो उनका कैंडिडेट का, तो वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि टालीगंज से वो भी लड़ सकती हैं। लेकिन शुवेंदु अधिकारी एकमात्र वहीं से अगर पार्टी टिकट देती है तो वहीं से लड़ेंगे।
All right, thank you so much, Arjun Singh, for joining us here on Republic TV. This is the big first confirmation that we have gotten here on Republic. Sources telling your channel that Suvendu Adhikari will be contesting from Nandigram against Mamta Banerjee. This is the first big confirmation coming in first on Republic right before we are expecting the official candidate list by the BJP Bengal ahead of the assembly polls. Top sources confirming to your channel that Suvendu Adhikari will be contesting from Nandigram, which has been his stronghold from the very beginning. Let's go back to my colleague Himanshu. Now, Himanshu, help us understand the importance of Nandigram as well and how this will be. This is one of the biggest battles that we might witness. That is between Suvendu Adhikari and Mamta Banerjee. जी बिल्कुल, देखिए नंदीग्राम एक ऐसी जगह है जहां से राजनीतिक ज़मीन तैयार की गई थी ममता बनर्जी के लिए, और ये राजनीतिक ज़मीन तैयार की थी शुभेंदु अधिकारी ने। लगभग 10 साल तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहीं, मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज रहीं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका रहा है, महत्वपूर्ण जगह रही है, वो रही है नंदीग्राम। नंदीग्राम के आंदोलन से ही कहीं ना कहीं ममता बनर्जी चमकी थी और उसके बाद में उनकी राजनीति पश्चिम बंगाल में ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ी और वहाँ से जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था शुभेंदु अधिकारी ने उस समय जब वो टीएमसी में थे, ममता बनर्जी के साथ थे। और जब उन्होंने टीएमसी छोड़ी और टीएमसी छोड़ने के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, तो उसके बाद में जो मिदनापुर का इलाका और जो नंदीग्राम का इलाका है, वो वहां पर लगातार लगभग अभी तक यदि कहा जाए तो 100 से ज्यादा बार वहां पर जा चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, लोगों को एकत्रित कर चुके हैं। बीच में उन्होंने एक बार शक्ति प्रदर्शन भी किया था जिसमें तकरीबन 3 से 4 लाख लोगों को वहां पर एकत्रित किया गया था। हालांकि उस समय भी वहां पर कुछ अफवाह उड़ाई गई जिससे कि भगदड़ मचने वाली थी वहां पर, लेकिन किसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी ही माइक पर आए, मंच पर आए और उन्होंने बोला कि ये जो कुछ लोग यहाँ पर भगदड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बहकावे में ना आए, लोग शांत बैठे। और उसके बाद में वहां पर लोग शांति से बैठे रहे। तो एक शक्ति प्रदर्शन भी वो वहां पर कर चुके हैं और लगातार वो मंचों से कह चुके हैं, वो चैलेंज दे चुके हैं ममता दीदी को कि ममता दीदी यदि यहाँ पर आकर लड़ेंगी तो निश्चित तौर पर हम उनको 50,000 वोटों से हराएंगे। तो अब जब वो ममता दीदी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, ममता दीदी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे, तो अब मौका है कि वो खुद के लिए राजनीतिक जमीन एक बार फिर से तैयार करें और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यदि वो चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद में ममता दीदी को हराते तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता के तौर पर वो स्थापित हो सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है शुभेंदु अधिकारी के सामने कि वो ये साबित कर सके कि नंदीग्राम और उस इलाके के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो किस तरीके से जो राजनीतिक दांव पैच हैं वो चले जाते हैं और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी जो रण है वो अब नंदीग्राम एक बार फिर से हो गया है। All right, thank you so much, Himanshu, for getting us that latest update. We'll be tracking closely all the latest development from the poll bounce leader, West Bengal.